इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के बीच एक कहानी किस्मत के धागे में गूंथी हुई थी। हर तारा, हर चमकती रेखा एक रहस्य छुपाए हुए थी, मानो ब्रह्मांड स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक दुनिया जो अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां हर कोना निराशा से भरा था, एक उद्धारकर्ता के लिए रो रही थी। लोग आसमान की ओर देखते, उम्मीद की एक किरण की तलाश में, क्योंकि उनके दिलों में डर और बेचैनी घर कर गई थी। देवताओं ने देखा कि रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसकी लगभग अजेयता का वरदान दुनिया के लिए एक पिंजरा बन गया था। रावण की शक्ति ने धर्म और न्याय को दबा दिया था और उसके भय से देवता भी चिंतित हो उठे थे। एक नायक की जरूरत थी, एक ऐसा पुरुष जो धरती पर चले, धर्म से जिए और मानवता को रास्ता दिखाए। वह नायक जो न केवल बाहरी युद्ध लड़े, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी हराए। एक भविष्यवाणी गूंज उठी, अयोध्या का एक राजकुमार, विष्णु का अवतार, संतुलन बहाल करेगा। यह भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक आशा थी जो हर दिल में गूंजने लगी। यह दिव्य लीला रामायण एक मौन प्रार्थना और एक निःसंतान राजा की आशा के साथ शुरू होती है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की आंखों में एक सपना था, एक ऐसे पुत्र का जो न केवल उनका वंश बढ़ाए, बल्कि पूरी मानवता का उद्धार करे। यह सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां मानव हृदय के भीतर लड़ी जाती हैं। रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां हर पात्र अपने भीतर के अंधकार से जूझता है। वादे, यात्रा और जीत का एक शाश्वत महाकाव्य जो हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो अपने कर्तव्यों और मूल्यों के लिए अडिग रहे, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक भव्य नगर, जहां राजा दशरथ का हृदय वर्षों से एक वारिस की चाह में व्याकुल था। राजमहल की भव्यता के बीच उनकी आंखों में एक अधूरी आस थी, एक ऐसे पुत्र की जो वंश को आगे बढ़ाए और राज्य को गौरव दिलाए। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद एक दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। इस पवित्र अनुष्ठान ने दशरथ और उनकी रानियों को 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यह क्षण न केवल परिवार के लिए, बल्कि समूचे अयोध्या के लिए उत्सव का कारण बना। सबसे बड़े पुत्र राम बचपन से ही शांति, करुणा और सद्गुणों के प्रतीक थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, मानो वे किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मे हों। चारों भाइयों का बंधन गहरा और अटूट था। गुरु वशिष्ठ की देखरेख में वे वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति की शिक्षा पाते, एक दूसरे के साथ सीखते और बढ़ते। राम न केवल विद्या और युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि अपनी विनम्रता और दयालुता से भी सबका दिल जीत लेते। वे महलों के बाहर भी प्रजा के सुख दुख में सहभागी रहते, हर किसी के प्रति आदर और करुणा दिखाते। अयोध्या की गलियों में राम की उपस्थिति से एक नई ऊर्जा थी। नगरवासी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते और उनकी मुस्कान में सुकून पाते। उनका बचपन हंसी, खेल और सीख से भरा था, एक सुनहरा दौर जिसमें भाईचारे और मासूमियत की झलक थी। यह समय उनके जीवन की सबसे शांत और सुखद स्मृतियों में से एक बन गया। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दूर क्षितिज पर आने वाले तूफानों की आहट थी, जो उनके धैर्य और चरित्र की परीक्षा लेने वाले थे। वे शांत दिन, जब सब कुछ स्थिर और सुंदर था, असल में आने वाली कठिनाइयों की प्रस्तावना थे। वे चुनौतियां जो राम और उनके भाइयों की विरासत को आकार देंगी। यह दिव्य बचपन एक नायक की महान यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। मिथिला नगरी में राजा जनक की बेटी सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दिव्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। वे देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती थीं और उनके स्वयंवर की प्रतीक्षा पूरे आर्यावर्त में हो रही थी। राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें शिव के लेजेंडरी धनुष से जुड़ा एक दिव्य परीक्षण रखा गया। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि उसे उठाना किसी साधारण मानव के बस की बात नहीं थी। देश विदेश के वीर, राजा और राजकुमार आए। सभी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। हर असफल प्रयास के साथ
सभा में सन्नाटा छा जाता। तभी आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सभा में आए। राम ने गुरु के आदेश पर श्रद्धा और विनम्रता के साथ आगे बढ़कर धनुष के पास कदम रखा। राम ने बिना किसी अहंकार के सहजता से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष एक गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ टूट गया। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। पूरा हॉल उत्सव और उल्लास से गूंज उठा। सीता ने राम को वरमाला पहनाई और दोनों के मिलन पर देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि दो दिव्य शक्तियों का पुनर्मिलन था। राम और सीता का मिलन एक प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उनका विवाह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म की स्थापना का प्रतीक था। यह क्षण युगों तक याद रखा जाएगा। स्वयंवर ने न केवल एक नए युग की शुरुआत की, बल्कि राम और सीता की साझा यात्रा को भी जन्म दिया, जिसमें कई चुनौतियां और विजयें छुपी थीं। यह जीत एक वचन थी, धर्म की रक्षा, प्रेम की अमृता और आने वाले संघर्षों का सामना करने की शक्ति। राम और सीता का यह दिव्य मिलन प्रेम, त्याग और भाग्य की एक अमर कहानी बन गया, जो आज भी हर दिल को प्रेरित करता है। अयोध्या ने राम की वापसी का जश्न मनाया, लेकिन डेस्टिनी में एक क्रूर मोड़ था। मंथरा द्वारा हेरफेर की गई रानी कैकेयी ने अपने वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास। अपने वचन से बंधे राजा दशरथ सहमत हुए। उनका हृदय टूट गया। राम ने अपने भाग्य को शांति से स्वीकार किया, अपने पिता के सम्मान को प्राथमिकता दी। सीता और लक्ष्मण ने उनके साथ वनवास जाने पर जोर दिया। तीनों ने अयोध्या छोड़ दी, कठिनाई और त्याग की यात्रा पर निकल पड़े। चरित्र की एक परीक्षा, धर्म का एक मार्ग। वनवास एक अग्नि परीक्षा थी, बंधन को मजबूत करना और संकल्प को परखना। त्याग की एक यात्रा, धर्म का एक प्रमाण। जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण ने एक साधारण जीवन अपनाया। उनकी शांति शूर्पणखा के हमले से भंग हो गई, जिससे उनके भाइयों के साथ युद्ध हुआ। राम की जीत रावण तक पहुंची, जिसने सीता का हरण करके बदला लेने की कसम खाई। एक सुनहरा हिरण राम को दूर ले गया, जिससे सीता असुरक्षित हो गई। रावण ने वेश बदलकर सीता का अपहरण कर लिया, जिससे एक बड़े संघर्ष का मंच तैयार हो गया। जंगल के परीक्षणों ने उनकी सहन शक्ति और विश्वास को परखा। प्रेम, हानि और अटूट प्रतिबद्धता की एक यात्रा। परीक्षण धर्म के लिए एक युद्ध की प्रस्तावना थे, साहस की एक कहानी, प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण ने सहयोगियों की तलाश की। हनुमान ने राम की दिव्यता को पहचानते हुए वफादारी की शपथ ली। उन्होंने लंका तक समुद्र पार किया, जो विश्वास और भक्ति का एक प्रमाण था। बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने सीता को ढूंढ लिया, आशा और राम का एक संदेश दिया। पकड़े जाने पर हनुमान ने लंका को आग लगा दी, रावण को एक चेतावनी। उनकी यात्रा अटूट भक्ति और साहस का प्रतीक थी। विश्वास की एक छलांग, आशा का एक मिशन। हनुमान की भक्ति अंधेरे में एक बीकन थी। हनुमान की वापसी सीता और लंका की शक्ति की खबर लाई। राम की सेना को समुद्र पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। दिव्य हस्तक्षेप से उन्होंने एक पुल बनाया, राम सेतु। टीम वर्क, विश्वास और भक्ति का एक स्मारक। सेना पार कर गई, अंतिम युद्ध के लिए तैयार। विश्वास से गढ़ा गया एक मार्ग, एकता की एक यात्रा। पुल विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण था, जीत का एक मार्ग, दिव्य हस्तक्षेप की एक कहानी। धर्म के लिए अंतिम युद्ध राम की सेना के लंका पार करने के साथ शुरू हुआ। रावण के भाई विभीषण ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। युद्ध का मैदान अराजक था, नायकों के टकराने और दिव्य हस्तक्षेप के साथ। हनुमान की भक्ति ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को बचाया। युद्ध राम के रावण के साथ द्वंद्व में समाप्त हुआ। विभीषण ने रावण की कमजोरी का खुलासा किया, जिससे उसकी हार हुई। धर्म पर अधर्म की जीत पूरी हुई। महाकाव्य अनुपात का एक युद्ध, धर्म की एक विजय। अंतिम युद्ध धर्म की शक्ति का एक प्रमाण था। रावण के पराजित होने के बाद
राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता की पवित्रता अग्नि परीक्षा के माध्यम से सिद्ध हुई। उनके पुनर्मिलन ने वनवास के अंत और अयोध्या वापसी को चिह्नित किया। घर वापसी की यात्रा ओवरकम की गई परीक्षाओं पर एक प्रतिबिंब थी। अयोध्या ने दिवाली के त्योहार के साथ जश्न मनाया। अंधेरे पर प्रकाश की विजय। राम के राज्याभिषेक ने शांति और न्याय के शासन की स्थापना की। धर्म की वापसी, जीत का जश्न। वापसी विश्वास और एकता की शक्ति का एक प्रमाण थी। रामायण जीवन के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक है, हमारे मानवीय अनुभव का एक दर्पण है। यह कर्तव्य, रिश्तों और बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व को सिखाती है। राम धर्म का प्रतीक हैं, अटूट प्रतिबद्धता के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। सीता, लक्ष्मण और हनुमान पवित्रता, वफादारी और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण का पतन अधर्म के परिणामों की याद दिलाता है। महाकाव्य हमें धर्म के मार्ग को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। आशा की एक कहानी यह आश्वासन देती है कि विश्वास और साहस जीत की ओर ले जाते हैं। रामायण का ज्ञान हमें प्रेरित करता रहता है, धर्म के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करता है